नमस्ते दोस्तों आज पढ़ते हैं संयोजकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसकी पहले परिभाषा पढ़ते हैं कि वो क्या होती है। तो किसी परमाणु द्वारा अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया जाता है उनकी संख्या को ही उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। अब की एक परिभाषा क्या कहने जाती है इसके बारे में समझते हैं। मान ले कोई परमाणु है, मान ले तो ऑक्सीजन है, ठीक है दोस्तों। ऑक्सीजन एक परमाणु जिसकी परमाणु क्रमांक होता है 8, ठीक है। मान ले दोस्तों परमाणु है ऑक्सीजन, मान ले इसका परमाणु का एक नाभिक है, ऑक्सीजन परमाणु का नाभिक है, ठीक है। और इसका एक कोष बना हुआ है इसके बाहर वाला, जिसमें पहले कोष में नाभिक के बाद पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, आपको बताइए है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद आने वाले कोष्ठों में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर कितने 8 इसके परमाणु क्रमांक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 8 होगी। तो 2 तो अपन ने भर ली, ठीक है दोस्तों। तो पीछे कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 6 इलेक्ट्रॉन अपन ने भर लिया, ठीक है दोस्तों। 3 और ये 3, ठीक है दोस्तों। तो ये 6 हो गए कुल। अब नियम तो ये कहता है कि दोस्तों जो बाहर वाला कक्षक है उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है दोस्तों। क्या है? कमी है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या कहता है कि किसी परमाणु को अपना अष्टक यानी अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा, यानी कि यहाँ पर कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको अष्टक पूर्ण करना है। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके। तो 6 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? यहाँ से ले लेगा, कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ पर इसके जो क्या है अष्टक क्या होता है? पूर्ण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो वही इसकी क्या हो जाएगी? संयोजकता। यानी ये कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसकी संयोजकता कहलाती है, या फिर ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे कि मान लेते हैं अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान ले यहाँ पर सोडियम होता है, सोडियम, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11, ठीक है। यानी कि उसका पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8, 2 और 8 10 हो गए, और तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये उसका नाभिक है, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन पहले हो जाता है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और एक और ये बना देता कोष जहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें रहता है। अब ये क्या करेगा? इसको कितने अष्टक पूर्ण करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसको बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन न लेकर 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, क्योंकि इसके लिए आसान हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना। 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसके बाहर वाला कोष्ठ, ये कोष्ठ पूरा हट जाएगा, ये वाला पूरा कोष्ठ हट जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। तो इसके लिए बाहर वाला कोष्ठ क्या बन जाएगा? फिर ये कोष्ठ इसके बाहर वाला बन जाएगा, जिसके लिए जिसके बाद उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बने हुए, तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग कर देगा, जिस कारण इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, यानी +1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो सोडियम का अपन क्या लिखते हैं? Na+1, ठीक है दोस्तों। और ऑक्सीजन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, O-2 लिखते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिया तो -2 हो जाएगा। तो यही होती है संयोजकता दोस्तों। आपको अगर समझ में आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि साइंस के जुड़े और फैक्ट आपको जानने को मिल सकते हैं दोस्तों।